चंचलता, अभद्रता, ये सब आपको कभी ईश्वर के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां तो समस्त चंचलताओं से मुक्त होने के लिए हम आए हैं। मन तो पहले से इतना चंचल है कि आदमी परेशान है, हैरान है। हम रोज ये गिनती करा ही देते हैं कि मोर देन 74% लोग भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, 88% पूरी दुनिया में एंड 90% अकेले डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में, अकेले ही 90%, पूरी दुनिया में 88% और भारत में 74% मेंटल एंजाइटी, मतलब मानसिक रूप से चंचल लोग जो कहीं ठहर नहीं सकते, चित्त जिनका अशांत है। पर यह वो स्थान है जहां हम चित्त की शांति के लिए आते हैं। चित्त को शांत कैसे किया जाए वो यहां पर हमें सिखाया जाता है। और इसके लिए हमें, जैसे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूल में आप जाते हैं, थोड़ी सी अभद्रता कर दो, हालांकि स्कूल ही अभद्र हैं मेरी दृष्टि में तो। आजकल जितने स्कूल हैं, स्कूल ही अभद्र हैं। वहां क्या अभद्रता करोगे? वहां तो कोई करेगा तो भद्रता ही करेगा। स्कूल के सिलेबस जैसे हैं, पढ़ाइयां जैसी हैं, वो सब अभद्रता छोड़ के और क्या है वहां पर। लेकिन उनके बनाए रूल्स को अगर थोड़ा भी वायलेट किया आपने, वायलेशन हुआ, खत्म, वहां नहीं रहने देते आपको। एक साधारण शिक्षा के लिए जहां A to Z पढ़ाया जाएगा और कुछ 1 to 10 ये सब कुछ पढ़ा दिए जाएंगे, उसके लिए आपको इतने नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। और जहां जीवन की विद्या दी जा रही हो, जहां जीवन आह्लादित और आनंदित हो सके, उसके लिए तुम बैठते हो। उस स्थान पर पहुंचकर हमें किस मर्यादा में रहना चाहिए? मर्यादा अगर ठीक नहीं है तो आप कथा सुनने जाएंगे और वहीं से अपराध करके चले जाएंगे। तो आपकी क्या? जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती ने अपराध कर दिया, माता सती ने कुंभज ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए। भोलेनाथ तो बैठ गए जम के सुनने के लिए, पर सती माता बोली ये अभी अभी हमारे पति को प्रणाम किया कुंभज ऋषि, ये क्या कथा सुनाएगा? बताओ, हमारे सैया ही महान है, ये क्या? एक गुरु के प्रति, महापुरुष के प्रति मन में अमर्यादित भाव आ गए, तो उन्होंने सुना नहीं। और जब सुना नहीं तो निकल के आने लगे, तो रास्ते में रामलीला चल रही थी, अर्थात राम जी का प्रादुर्भाव हो चुका है, सीता जी का हरण हो गया है और राम जी रुदन कर रहे हैं, हे खग हे मृग। और शिव जी ने कहा जय हो सच्चिदानंद, जय हो परमानंद। सती ने कहा ये परमानंद है, हाय हाय करके रो रहे हैं पत्नी के लिए, परमानंद है। आपकी बुद्धि भी ठीक नहीं है शिव जी, ऐसा लगता है। तो भोलेनाथ चुप रहे। सती ने कहा मैं जरा जाऊं क्या, एक काम करके आता हूं। आती हूं, वो बाकी आप बना लीजिएगा, आता हूं आती हूं आप समझ लीजिएगा। जाइए, आप कहां जा रहे हैं मुझे पता है, पर अपराध मत करिएगा। आप भी कैसी बात करते हैं जी, मैं आपको अपराधी लगती हूं? भगवान भोलेनाथ क्या बोले, अभी तो एक अपराध करके आ रही हो, महापुरुष के पास कथा सुनने गई थी, उनके प्रति तुम्हारे हृदय में अमर्यादित भाव आ गए। यह अमर्यादा का भाव ही तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। और अब दूसरा अपराध करने जा रही हो, साधु के प्रति अवज्ञा हो गया, संत के प्रति अवज्ञा हो गया, भगवत कथा के प्रति अवज्ञा हो गई, तो अब भगवंत के प्रति भी अवज्ञा होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। तब राम जी के प्रति अवज्ञा हो गई। राम जी की परीक्षा जाकर के ले लिया, वो आप सबको पता है, सीता जी का रूप बना लिया। राम जी ने एक पल में अपना ऐसे रो रहे थे, हे सीते हाँ सीते, देखा वहां, अरे माता आप बैल वाले बाबा कहां गए, अकेले कहां घूम रही हो? आजकल पता नहीं अपहरण ज्यादा हो रहे हैं, हम हमारी वाली के लिए रो रहे हैं, अभी तुम्हारे भोलेनाथ भी रोने लगेंगे। सो सती को अद्भुत लगा, ओ हो, मैं तो सीता का स्वरूप ही धारण करके आई थी पूर्णतः। पर ये सच्चिदानंद हैं, ये परमानंद हैं, ये भगवान हैं, अपराध तो हो गया।
भगवान ने पूछा क्या परीक्षा, क्या परीक्षा, क्या मिले, हालचाल हुई, बस आ गए, ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ। तीसरी बार फिर जब पिता दक्ष ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, तब भी उन्होंने जिद किया, अजी सुनिए, ऐसा कहीं होता है, लिखा हुआ है गुरु माता पिता अगर निमंत्रण न भी दे तब भी जाना चाहिए, वो तो माता पिता हैं, भूल गए होंगे, मम्मी बिजी होगी, पापा भी बहुत काम में रहते हैं, दक्ष प्रजापति हैं, राजा हैं, थोड़ा बिजी ज्यादा होंगे, नहीं दिया होगा निमंत्रण। भगवान शिव अर्थात कल्याण, शिव का अर्थ कल्याण, वो सबका कल्याण ही चाहते हैं। वो अगर आप परमिशन दे रहे हैं किसी चीज के लिए उसमें भी कल्याण है, और अगर आपको परमिशन नहीं दे रहे तो उसमें भी कल्याण है। पर हमारा मन कैसा है, मन आया है किसी चीज को कि इसका परमिशन तो होना चाहिए, नहीं हुआ तो आज के बाद गुरु मानना खत्म, आज के बाद भगवान मानना खत्म। पर हम ये नहीं समझते कि उनके परमिशन में और उनके रोकने में, दोनों में ही मेरा हित छिपा हुआ है। तो सादर साग्रह उन चरणों में निवेदन करके जो प्रत्युत्तर मिले, जो आज्ञा आशीर्वाद मिले, उसे सिरो धार्य करना चाहिए, सिर पे धारण करना चाहिए। सिर पे क्यों धारण करना चाहिए? यही सब कुछ है इतना ही में, ये पूरा सिर का, सिर क्षेत्र है, ये सिर प्रदेश, ये सब यहीं पर है। अखरोट छोटा सा, ये छोटी सी बुद्धि यहीं पे है, ये आंखें, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये सब यहीं है। इस प्रदेश में ही उनकी आज्ञा की जरूरत है, बाकी कहीं लगे ना लगे। पेट में बड़ा लग रहा है लोगों का, 2-2 किलो प्रसाद खा जा रहे हैं, पूरा भगवान का आशीर्वाद पेट में ही ले रहे हैं कि आज बहुत बढ़िया पूड़ी बनी, हम खा लेते हैं भगवान का प्रसाद। तो पदार्थ सेवन हुआ, प्रसाद सेवन नहीं हुआ। तो माता सती ने 3 अपराध किए, पर तीनों अपराध के जो बेसिक अपराध थे, पहला डाकू मलखान सिंह या कोई था, वो यहां पर बीहड़ में रहता, उसको सजा हुआ, तो अंतिम इच्छा पूछी गई, तो कहा मेरी मां को बुला दो, थोड़ा बात करेंगे। मां आई, मां को बोला थोड़ा कान दो मां, कान में अंतिम बात कहना है। जो माई ने कान दिया, कान पकड़ के काट लिया डाकू ने। बोले ये भाई पापी हत्यारा है, इतने लोगों को मारा, अंत में मां का भी कान काट लिया, नारायण ऐसा क्यों किया? तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई। मैं पहले दिन विद्यालय गया, अपने ही मित्र की पेंसिल चुरा के लाई, चौक पेंसिल कुछ भी, और जब उनकी माता ने, ये टीचर ने शिकायत किया, तो हमारी मां भीड़ पड़ी, हमारा बेटा चोर लगता है, ये इसी की पेंसिल है, चले आए चोर साबित करने के लिए। अगर उस दिन मेरी मां ने 2 झापड़ मुझे मारकर और मुझे यह बता दिया होता कि दूसरों का चीज लेना, वस्तु लेना अच्छी बात नहीं बेटे, इसे सादर वापस करिए जाकर, तो आज मैं मलखान नहीं बनता, आज मैं डाकू नहीं बनता। इसलिए हमारे यहां पर एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी। पंडित जी याद है? आगे सब पंडित जी हैं, कोई किसी को पाठित कि पठित? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब 20-20 साल के हमारे शिष्य हैं, कोई 10 साल, 15 साल, 17 साल, बस उतना ही तक उदर पूर्ति हुई, इंद्रियों की पूर्ति हुई और उसके बाद अपने रास्ते चल पड़े। इंद्रिय पूर्ति और उदर पूर्ति के लिए आप मंदिर में जाके रहो, गुरु के पास रहो। अरे रावण तो शिवजी का शिष्य था, तब भी बेचारा नाती पोता सहित मरने से नहीं बचा। शिवजी ही गुरु हो तो क्या होगा? अगर शिष्य का दृष्टि न रहा सीखने की ओर, शिष्य मतलब जो अनुशासन में रहने को स्वीकार कर ले, शिष्य मतलब जो महापुरुष गुरुदेव के शासन को सहने को हर समय राजी हो, मर्जी नहीं लाता, मन बनाकर नहीं आता। तो प्रथम अपराध क्या हुआ
प्रथम अपराध यह हुआ, जहां भगवत चर्चा चल रही थी गुरु चरणारविंदों में, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जिस समय वो सत्संग कर रहे, कथा कह रहे, तो उस समय गुरु स्वरूप हैं वो कुंभज ऋषि। पर माता सती ने क्या कहा, ये क्या सुनाएगा, बेकार आदमी, फालतू, पावरफुल आदमी तो हमारे पति ही हैं, इससे ज्यादा। इनकार कर दिया सुनने से। अब जब ये तीन तीन अपराध उन्होंने किए, भगवान शिव ने कहा, देवी मैं अभी भी कहूंगा आपकी बात सही है, माता पिता गुरु बंधु निमंत्रण न दें तब भी जाना चाहिए, लेकिन मर्यादा यह भी है कि विरोध न रखें तब जाना चाहिए। अगर उनके मन में कोई विरोध न हो, गलती से नहीं दिया, भूल गए, कोई कारण था नहीं दे पाए, पर पता है कि हमारे गुरुदेव बड़े निश्चल हैं, बड़ा हमको प्रेम करते हैं, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, पर आपको तो पता है कि आपके पिता मेरे प्रति विरोध रखते हैं। भगवान शंकर ने कहा, आपको खूब पता है, दक्ष प्रजापति मेरे प्रति विरोध रखते हैं, इसके बाद भी अगर आप जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो। पर वो मानी नहीं सती। मानी भी कैसे, जिसकी बेसिक शिक्षा खराब हो जाए, फाउंडेशन खराब हो जाए तो इमारत अच्छी नहीं बनती है। वो कितना भी बड़ा इमारत बना लो, एक दिन खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन ठीक नहीं थी, जहां सुनना था वहां श्रवण नहीं किया, जिनको मानना था उनको माना नहीं, शंका पैदा किया भगवान के दर्शन में। और आज जब शिव कल्याण स्वरूप कह रहे हैं कि ये काम मत करो, तब भी कह रहे हैं नहीं जी आप तो हर जगह रोकते रहते हैं, अरे माता के घर जाने से क्या होगा, जाने दीजिए। बोला जाइए। वहां जाने के बाद क्या हुआ आप सबको पता है। माता सती को यज्ञ जहां हो रहा है, हवन हो रहा है, उस हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आज 2024 आज की मीडिया में अगर कोई बेटी अपने बाप के घर में जाकर के और हवन कुंड में कूदकर आगों में अपना जान दे दे तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए। नहीं, आप बोलने में इतना डरते क्यों हैं? हाँ बोलो ना, सती का बात है इसलिए बोल नहीं पा रहे हो, जब अपनी प्रज्ञा प्रकट नहीं कर पा रहे हो। सत्य अभी के शब्दों में क्या कहेंगे, सुसाइड, आत्महत्या कर लिया पिता के घर जाकर। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आप डरते बहुत हैं, हम लोग धर्म से डरते बहुत हैं। धर्म सत्य का नाम है, मीमांसा का नाम है, समझ का नाम है, बोध का नाम है। डरने का नाम धर्म नहीं है। डरे तो अपराधी, डरे तो झूठा, डरे तो कपटी, सत्य को भय कैसा? सत्य में तो आनंद है, प्रेम है, शांति है। आज 2024 की मीडिया कहती कि पिता के घर जाकर के उन्होंने आत्महत्या कर लिया, अग्नि में कूदकर, योगाग्नि में जाकर भस्म हो गई। माता सती परांबा हैं, जगदंबा हैं। यह कथा कहते समय यह बात भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह उनकी लीला है। तत्वतः वह जगदंबा हैं और यह अविनाशी भगवान शिव हैं। यहां ऐसा कुछ गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है।